हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, सुल्तानुल औलिया सैयदना सालार मसूद गाजी, बहराइच शरीफ में आराम फरमाए। बड़ा मकाम है आपका, सरकार गरीब नवाज से भी पहले के हैं। और मशाइख ने तो यह कहा है कि हिंदुस्तान की विलायत उनके आस्थाने से होकर चलती है। औलिया के सरदार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी तकरीबन 200 साल पहले के सालार मसूद गाजी। ये बात उनकी मैं क्यों कह रहा हूं, इतना बड़ा मकाम औलिया की जमात में आपने हासिल कर लिया, लेकिन जानते हो आप सालार मसूद गाजी की उम्र इंतकाल के वक्त 19 बरस की थी। वो सिर्फ 19 साल के थे। 19 साल के नौजवान को सुल्तानुल औलिया का लक़ब मिला। जिंदगी कैसी गुजारी। 19 साल में तो जवान यहां अभी ऐसे लगते हैं जैसे अभी दूध छोड़ा हुआ है, इसे कुछ खबर नहीं। और आपको पता है हिंदुस्तान की सरजमीन पर सबसे पहला लश्कर लेकर आने वाला मोहम्मद बिन कासिम किस लिए आया था? 10,000 का लश्कर लेकर सिर्फ इस्लामी बहनों की इज्जत बचाने के लिए आया था। राजा ताहिर सिंह एक जालिम बादशाह था, उसके गुंडों ने कुछ औरतों को कब्जा में लिया और उनका माल लूट लिया था। उन औरतों ने आवाज लगाई थी कि है कोई हमारा भाई जो हमारी मदद करे हिंदुस्तान से। तो उस वक्त कुछ अरब के ताजिर यहां पर तिजारत के लिए आए थे। उन्होंने ये मामला देखा तो वापस जाकर उस वक्त गवर्नर जो उस वक्त था हज्जाज बिन यूसुफ, उसके जमाने में वो लोग वाकया सुना रहे थे। तो उसी वाकया सुनाने के दौरान दरबार में ये नौजवान मोहम्मद बिन कासिम जो भतीजा है गवर्नर का गुजर रहा था। सुनकर उसे बड़ा शौक हुआ। फिर अपने चचा से कहा, चचा जान मुझे इजाजत दे, मैं हिंदुस्तान जाता हूं। कहा तूने देखा हिंदुस्तान? तकरीबन 4000 किलोमीटर दूर हिंद की वादियां देखा नहीं? उसने कहा अल्लाह की मदद आएगी, मैं लश्कर लेकर जाऊंगा। और वो आया भी। और उसके बाद राजा ताहिर सिंह को उसने मुखातब करके कहा था, मोहम्मद अरबी के शेर हैं हम और हम मुकाबले के लिए आए हैं। उसके बाद 3 दिन की लड़ाई के बाद गुंडे भी राजा भी सब तितर बितर हो गए। उस मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार परचम इस्लाम लहराया था। और हमारी नहीं, पंडितों की लिखी हुई किताबों में भी मोहम्मद बिन कासिम की तारीफ ऐसी लिखी गई है कि हमने किसी ऐसे जर्नेल को नहीं देखा जितने इंसाफ के साथ मोहम्मद बिन कासिम ने अपना परचम लहराया था। किसी पर जुल्म नहीं किया, मोहब्बतों के साथ लोगों में ईमान की दावत दी। सोचिए आप, मोहम्मद बिन कासिम जो अपनी बहनों की इज्जत के लिए, उसके सगी बहनें क्या हैं तो दूर, इतने देश दूर रहने वाली पीड़िताएं मजलूमाएं, इनकी मदद के लिए वो वहां से चलकर आया, जंग भी किया, बहनों को आजाद भी कराया और साथ ही ईमान की दौलत भी तकसीम किया लोगों में। लेकिन उसका इंतकाल हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम का 21 साल की उम्र थी। अपने गरिबान में झांक कर देखो, 21 से गुजरे हुए भी हम बहुत हैं। 21 साल की जवानी में जो इतना बड़ा कदम उठाकर आया हो, उसके पास वक्त की कदर और कीमत थी। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में तारीख रकम कर दी। 21 साल में वो तो दुनिया से जा चुका। मेरे अजीजों, मोहम्मद बिन कासिम अपनी बहनों की, और वो भी सगी नहीं, आहो बुका को सुनकर बर्दाश्त ना कर सका और वहां से आ गया। यहां पड़ोस की बहनों की इज्जत लूटी जाती है, किसी के कानों पे कुछ नहीं होता। क्यों? सेल्फिश हो गए, हमें कोई चीज जगाती नहीं है। नौजवानों, आज तो हालात ये है कि हमें ये तो पता होता है किसके घर की बेटी भाग गई, लेकिन ये नहीं पता होता कि किसके घर में भूखा सो रहे लोग, किसका बाप अपनी बेटी की शादी के लिए तरस रहा है, ये खबर कहां होती है। नौजवानों ने अपनी जिंदगियां किस लिए रखी हैं। मैं मोहम्मद बिन कासिम की बात आई है तो आपसे कह रहा हूं,
अरे 21 साल की जवानी में तुम तो आज बाइक राइडिंग के लिए इस्तेमाल कर लेते हो, और अक्सर तो ऐसे कि इन नौजवानों ने सिर्फ फैशन के लिए जवानी को इस्तेमाल करना शुरू किया। मेरे उस्ताद गिरामी फरमाया करते कि हुजूर सरकार मुफ्ती आजम हिंद रदी अल्लाह ताला, आपकी उम्र 90 साल के ऊपर हो चुकी थी। हुजूर मेरे उस्ताद अल्लामा बहाउल मुस्तफ़ा साहब अदाम अल्लाह इक़बाल फरमाते, सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास हम बैठते 90 साल की उम्र में। वो कहते थे कि मुझे पता ही नहीं चला मेरी जवानी कब आई और कब गई। ये बात वो बंदा कह सकता है जिसने जवानी के मजे नहीं चखे हों। ये वो कह सकता है जिसने जवानी के अंगारों से लुत्फ ना उठाया हो। वो फरमाते मुझे खबर ही नहीं कि कब जवानी आई और कब चली गई। बुढ़ापे में लोग सुधर जाते, मस्जिदों की तरफ आ जाते, ये अलग मसला है, लेकिन जवानी के वक्त कोई ये कहे मुझे खबर ही नहीं हुई जवानी की, वो बहुत अजीम लोग हैं। मेरे अजीजों, नौजवानी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें फरमाया गनीमत जानो बुढ़ापा आने से पहले, सेहत को गनीमत जानो तुम्हारी बीमारी से पहले, अपनी तमंगरी को, अपनी मालदारी को गनीमत जानो भिखारी होने से पहले, मोहताजी आने से पहले, फक्र आने से पहले। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया वक्त को गनीमत जानो कब्ल फिराग का, यानी तुम्हारे पास आज जो वक्त, आज अल फिरागतु कब्ल मशगूलियत, यानी तुम्हारे मशगूल होने से पहले किसी चीज में तुमको ऐसा बिजी कर दिया जाएगा कि तुम्हें खबर भी नहीं होगी। आज खाली वक्त है तो उसमें कुछ कर जाओ। जिक्र अज़कार की ये जो महफिलें हैं ये इन्वेस्टमेंट है तुम्हारा। बाद में शायद हो सकता है किसी ऐसी चीज में लग गए, वक्त ही नहीं मिलता। कितने ऐसे लोग हैं, मैं आपको बताऊं, सैयदना यहया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी आधी रोटी खाते थे रोजाना और रात भर खड़े होते थे, रात भर इबादत करते थे। एक दिन आप खाना खा रहे थे तो आधी रोटी से ज्यादा पौनी रोटी खा लिया, पूरी नहीं, पाव और ज्यादा खा लिया। रात को जब इबादत के लिए खड़े हुए तो आधी रात को आपको नींद आने लगी और आप सो गए। फजर में उठे तो रब तबारक व तआला की तरफ से निदा आई, ऐ यहया, पाव रोटी ने तुझको मुझसे दूर कर दिया। आधी खाते थे और पूरी रात खड़े होकर मुझसे मुनाजात करते थे, ज्यादा रोटी ने तुम्हें थका दिया या फिर सुला दिया। मैं आज ये कह रहा हूं, कितने ऐसे नौजवान जो हमारे साथ मुसलसल पाबंद सलात थे, नमाजें पढ़ते थे, कुछ ऐसे अयाम आए कि वो दिखते ही नहीं। फिर वो महफिलों में भी सरे महफिल बैठने वाले हाजिर बाश लोग, पूछा गया कहाँ हो, दिखते ही नहीं। कहा क्या करूं, जॉब से टाइम ही नहीं मिलता, क्या करूं, बिजनेस ऐसा हो गया है कि वक्त ही नहीं मिलता। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे पास जो आज वक्त है, तुम्हारे मशगूल होने से पहले इसको गनीमत जानो। कभी कभार बंदा ऐसी चीज में मशगूल हो जाता है कि उसे कुछ नहीं हासिल करने को मिलता। और वो नौजवान जो अभी शादी से पहले के हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं तुम्हारे ऊपर, शादी हो जाने तो फिर देखो क्या क्या चीजें अचानक सर पर पड़ जाती। बीवी हुई, बच्चे हुए, और उसके बाद तो इसकी जिंदगी तो ऐसी, सुबह उठा, राशन लाया, कपड़े लाया, वो किया, ये किया, बच्चे को स्कूल छोड़ा है, वहां से लेकर के आए, जॉब पे जाए, खाना लाए, ट्यूशन पे छोड़े, यही सारी चीजों में मसरूफ हो गया बेचारा। और पहले इतना मसरूफ नहीं था, और ये मसरूफियत बढ़ती जाती है। तिजारत में जब कोई कदम रखता है, मैं नहीं कहता कि तिजारत हलाल नहीं, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आदमी को यह हमेशा याद रखना चाहिए जैसी वो कदम आगे बढ़ाता जाता है, उसका जो खाली वक्त अल्लाह ने दिया था वो अब मशगूल होता चला जाएगा। और मशगूल अगर अच्छे कामों में हो जाए तो क्या कहने हैं, लेकिन दुनिया ने अगर उसको मशगूल कर लिया
तो जो उसके पास थोड़ा बहुत वक्त मिलता था वो भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए मेरे अजीजों, जिसके पास वक्त है, नौजवानों, ये नेकियों में इन्वेस्ट कर लो। जिसके पास कुछ पैसे रखे होते हैं ना, उनको लोग मशवरा यही देते हैं, क्या करेगा पैसे रख करके घर में, किसी चीज में लगा दे, इन्वेस्ट कर। घर में ये तिजोरी में सजा करके नोटों की गड्डियां रखेगा तो क्या हासिल क्या होगा, पैसे बढ़ेंगे तो नहीं। इन्वेस्ट कर तो बढ़ तो जाएंगे। मैं आज आपसे कहता हूं, वक्त तुम्हारे पास है, जिक्रुल्लाह में इन्वेस्ट करो, मोहब्बत मुस्तफा में लगा दो, और देखना बढ़ के क्या 70 गुना बढ़ करके तुम्हें मिलने वाला है। बढ़ करके ऐसा मिलेगा मेरे अजीजों, दुनिया में छाप छोड़ करके जाओगे। आखिरी चीज मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, 5 चीजें फरमाई, इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, 5 चीजों को गनीमत जानो, 5 चीजों के आने से पहले। उसमें 5वीं है, हुजूर फरमाते हैं, अपनी जो जिंदगी है जैसी तैसी जो भी है, इग़्तनिम हयातक क़ब्ल मौतिक, मरने से पहले ये जिंदगी को ही गनीमत जान लो। मर जाने के बाद फिर ये चीज वापस नहीं आती। आज हम जिंदा हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तुम्हारे हाथ उठ सकते हैं, पैर चल सकते हैं, तुम्हारी जुबान चल सकती है जिक्र इलाही में। जिस दिन रूह कब्ज कर ली गई और अचानक इस दुनिया से दूसरी दुनिया की तरफ रुखसत हुए, ना कोई अमल, ना कोई बातचीत, कुछ भी नहीं। मैं आपको बताऊं, अभी हफ्ता नहीं गुजरा होगा, हमारे पास हमारे मुहिब्बे गिरामी बड़े पुराने हमारे ताल्लुकात में थे, हज़रत हाफिज कारी खुर्शीद साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। नागदेवी मस्जिद के, नागदेवी स्ट्रीट मस्जिद के इमाम थे 20 सालों से। हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़ुबैर साहब क़िबला के पुराने जानकारों में मुझसे अक्सर मिलने के लिए वो आए रात को, और बहुत देर तक बैठे, मुझसे कहने लगे, हज़रत मुझे रमज़ान में उम्रा के लिए जाना है। मैंने कहा, इस साल तरावी नहीं सुनाओ क्या? कहा नहीं, इस साल दूसरे नायब सुना रहे हैं, मस्जिद वालों ने कहा इस साल पूरा मदीने में आप रमज़ान गुजारो। मैंने कहा बहुत अच्छा है। वो हमारे साथ जाने के लिए सारी बातें की हैं, मरकज़ की हमारी जो तामीर हो रही है देखने के लिए गए, सारी चीज़ें। मैं वहाँ से निकल कर अजमेर शरीफ के सफ़र पर गया, दूसरा दिन नहीं गुजरा अभी, उनके साथ जो आए कई तस्वीरें भी उनकी मौजूद थी। उनके शागिर्द ने मुझे मैसेज दिया, मैं प्लेन में बैठा हूँ कि कारी साहब का इंतकाल हो चुका है। मैं कहा कौन कारी साहब? कहा आपके पास अभी जो आके गए। कहा कैसे? अच्छे भले इंसान, उम्रा का प्लान करके गए हो, कल यहाँ पर कौन काम करने के लिए आएगा, पीओपी वाले, उनको डायरेक्शन दे करके गए हो कि ये लोग आएंगे यहाँ काम करेंगे, सारी चीजें। हाँ कुछ नहीं, घर जा रहे थे, ईशा पढ़कर रास्ते में अटैक आया और घर पहुंचने से पहले उनकी रूह कब्ज हो चुकी थी, हॉस्पिटल भी नहीं जा सके। इतने शौक देती हैं ऐसी चीजें। एक दिन पहले बंदा जो हमारे साथ बैठे चाय पानी कर रहा हो, रात को, सुबह वो कब्रिस्तान में उसकी कब्र फूलों से सजी हुई नजर आ रही है, मनो मिट्टी तले जा चुका हो। दिल को दहला देने वाली चीजें। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत तुम्हारे लिए नसीहत करती है। ए नौजवानों, जनाजे उठा करके कह लगाते हुए मत जाओ, कब्रिस्तानों में हंसी मजाक करके मत आओ, वो सब तुम्हें नसीहत कर रहे हैं, वास कर रहे हैं, हम जा चुके, तुम्हारा नंबर है, तुम आने वाले हो। इसीलिए कहा गया ना, जनाजे को सबसे आगे रखा जाए, चलने वाले सबसे पीछे चलें। क्यों? उसको देख करके कि जनाजे में सोया हुआ मर्द या औरत, वो मैयत तुम्हें पुकार करके कहता हुआ जाता है, जिस तरह आज तुमने मुझे आगे रखा, पीछे चल रहे हो, इसी तरह कब्र में भी मेरे पीछे तुम ही आने वाले हो। हम सब उसी मंजिल के मुसाफिर हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। उसमें 5वीं चीज हुजूर फरमाते हैं, अपनी जिंदगी को मौत से पहले गनीमत जानो। एक एक वक्त तुम्हारे पास जो गुजरता जा रहा है,
अफसोस और पछतावे का ना हो। मौत के वक्त हज़रत सुफियान सौरी रदी अल्लाह ताला अन्हु मशहूर बुजुर्ग हैं, फरमाते हैं एक जनाजा जा रहा था, उसमें एक बच्ची साथ में जा रही थी, उसके बाप का जनाजा था, रोती हुई जा रही थी, बहुत रोती हुई जा रही थी। देखा वो क्या कह रही थी, हज़रत सुफियान सौरी देखते हैं 8 साल की बच्ची है, वो ये कहती जा रही है कि बाबा आज हमारे घर पर बड़ी मुसीबत आई, ऐसी मुसीबत कभी आई नहीं थी। तो उन्होंने उस बच्ची से रोक करके कहा बेटा तुम्हारे घर पर नहीं, जो तेरे बाप पर आई है ना मौत, इससे बड़ी कभी आ नहीं सकती, वो सबसे बड़ी है। तुम तो दूसरे दिन नॉर्मल हो जाओगे, खाने पीने लग जाओ, जिस पर मौत आई है वो सबसे बड़ी आजमाइश है उसके लिए। तू ये नहीं जानती कि तेरे बाप पर जो आई है वो सबसे बड़ी है। उसके बाद उस बाप को जनाजा ले जा करके दफन कर दिया गया। दूसरे दिन हजरत सुफियान सौरी कब्रिस्तान गए थे, उस लड़की को देखा अपने बाप की कब्र के पास बैठी रो रही है, अपने बाप की मोहब्बत में मुब्तला थी और कहती बीमार था मेरा बाप, और कब्र से बातें कर रही है, अब्बा कल की रात कैसी गुजरी तुम्हारी, जब घर पर होते तो मैं बिछोना लगा देती थी, और घर पर होते तो मैं तुम्हें ओढ़ने के लिए चादर देती, घर पर तुम बीमार थे तो तुम्हें मैं पकड़कर उठाती थी, तुम्हें दवाइयां ला देती, खाना खिलाती थी, और तुम्हें थपक करके मैं सुलाती थी। अब्बा जान कल की रात कैसी गुजरी तुम्हारी, कब्र की पहली रात। हजरत सुफियान सौरी उस बच्ची की बातें सुन रहे थे पीछे खड़े होकर। फिर आपने आकर के कहा बेटा बाप से ये मत पूछ कि कल की रात कैसी गुजरी, और तू अपने वाकयात मत बता कि मैं तुझे बिस्तर पर उठाती थी, सुलाती थी, चादर देती थी, थपकती थी। ये पूछ बाबा हमने जो कफन पहना कर भेजा था उसको फरिश्तों ने रखा है या उसको निकाल कर नंगा कर दिया है। ये पूछ कि तुझे हमने सही सलामत जिस्म के साथ भेजा था, कहीं इस सही सलामत जिस्म पर सांप और बिच्छुओं ने तो हमला नहीं कर दिया है। ये पूछ अपनी बाप से। खाने पीने की चीजें, दवाइयों की चीजें हो गई, खत्म हो गई। अब कब्र में दवाइयां नहीं पूछी जाएंगी, खाना पीना और बिस्तर और ओढ़ना नहीं पूछा जाएगा। अब उससे जो पूछा जाएगा उसके अमाल के बारे में, उसके अमाल के बारे में। अजीज़ान गिरामी वक़ार, मौत आनी है, इससे इनकार करोगे तो भी कुछ मतलब नहीं है। कौन है इस दुनिया में जो इनकार करके दिखाए, वो किसी भी मजहब वाला हो, किसी भी दीन वाला हो। मौत से किसी को इनकार नहीं। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज उनकी तो कल हमारी बारी है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी हयात को गनीमत जानो, मौत आने से पहले। मौत के बाद फिर ये हयात, ये जो जिंदगी है, इसके सिर्फ ख्वाहिश करते रह जाओगे काश। और कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, कई लोग अल्लाह की बारगाह में तमन्ना करेंगे, ऐ अल्लाह एक बार दोबारा हमें इस दुनिया में भेज दे, हम अच्छे अमल करके आएंगे। रब ताला फरमाता है, कल्ला हरगिज नहीं, वापस वहां कोई नहीं जा सकता। जब इस दारे पानी में, इस दुनिया में अल्लाह के वलियों को वापस नहीं भेजा गया, तुम्हारी हमारी हैसियत क्या है। एक बार कज़ा आ गई, एक बार मौत आ गई, उसके बाद इस सारी दुनिया को तर्क करके हमें जाना है। कब्रिस्तान जाने के बाद कभी मैं महसूस करता हूं, मुंबई वालों को तो बहुत सारी चीजें इबरत के लिए हासिल करना चाहिए। हमारे यहाँ कब्रिस्तानों में कब्रें दोबारा नहीं खोली जाती, यहाँ जिस तरह 6 महीने साल भर में खोल देते हैं। हम तो बचपन में कभी किसी कब्र के खुलने की भी बात नहीं सुनते थे, लेकिन यहाँ तो रोज देखते हैं। जब भी जनाजा लेकर जाएं, जो कब्र खोदी जाए उसमें पता नहीं कितनी खोपड़ियां निकलती, कितनी हड्डियां निकलती, कितनों के पाँव की हड्डियां, हाथों की हड्डियां। अरे हमने तो सूखी खोपड़ियां देखी हैं यहाँ कब्रिस्तानों। और ये देखने के बाद एहसास होता है, ये वो लोग हैं जो अपने उम्दा कपड़ों पे फख्र करते थे, ये वो लोग हैं जो उम्दा गाड़ियों में सफर करते थे, ये वो लोग हैं जो मर्तबों के लिए लड़ते थे, ये वो लोग हैं जिनको ताकत का नशा था, माल का नशा था। इतने आजिज और बेबस हैं
कि इनकी हड्डियां बिखर गई, खोपड़ियां नीचे बिखर गई। यही सारी चीजें जिंदगी खत्म होने के करीब है, हमारी भी और तुम्हारी भी। इसीलिए अल्लाह के नबी की बात याद करो। हुजूर फरमाते अपनी हयात को गनीमत जानो मौत आने से पहले। ये जो साल गुजरते जा रहे हैं, देखो अभी 26 आ गए हमारी जिंदगी में, आप क्या समझते हैं ये साल के आते जाते रहने को? मियाँ ऐसा नहीं है कि ये खुशियों से पटाखे फोड़ने वाला साल है। जिंदगी का एक साल तो कम होता जा रहा है, हम तो अपनी मौत के करीब जा रहे हैं। अगर मिसाल के तौर पर तुम्हारी जिंदगी की उम्र अभी 35 साल हो गई और तुम्हारी हयात लिखी गई है 50 साल, 35 साल के बाद अब 36वां साल शुरू हुआ, तो मुझे बताओ 15 साल बचे थे और बहुत 14 हो गए, एक साल और आ गए 13 हो गए, एक साल और आया 12 हो गए। मौत से करीब तर होते जा रहे हैं हम। इसलिए हमारे हर वक्त को ये जो हयात है गनीमत जानो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक और फरमान मैं आपको सुनाऊं। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इंसान की जिंदगी इतनी मुख्तसर है, इतनी मुख्तसर है कि क़यामत के करीब जो आने वाले हालात हैं उसके मुतालिक हुजूर फरमाते हैं बच्चे जवान लगेंगे, जवान बूढ़े नजर आएंगे। मतलब क्या है? ये वो जमाना है जिसमें बच्चे ही जवान दिख रहे हैं अब, और जवान जो है वो बूढ़े दिख रहे हैं। देखो ये 5-6 साल के बच्चों को जो आज मालूमात हैं, हमारे जमाने के जवानों को भी नहीं मालूम थी। आज के 5 साल के 6 साल के बच्चे पूरा तुम्हें चला देंगे। इंटरनेट के बादशाह हैं ये, इनको मोबाइल हाथ में दो, पूरी दुनिया ये बताते हैं, सारी चीजों का इल्म इनको। जवानी के जो मामलात मालूम थे वो 5-6 साल के बच्चों को आज मालूम है। यही तो मेरे आका ने फरमाया एक जमाना आएगा बच्चे तुम्हारे जवान दिखेंगे। और जवानों का हाल ये है कि सारी जवानी तो बचपन में खत्म कर लिया, 25 साल के हो रहे, 30 साल के हो रहे, बुढ़ापे जैसी शक्ल हो गई, बाल सफेद होने लग गए। कई लोगों की जिंदगियां देखी हमने 30 साल के बाद रिटायर्ड होते दिख रहे हैं, घर नहीं चल पा रहा है, ताकत जवाब दे रही है। अरे 30-40 साल की उम्र में लटक गए। बहुत सारी ऐसी जिंदगियां, ये कयामत के करीब हम उस जमाने में जी रहे हैं। हमारी जिंदगियां अब शॉर्ट होती जाएंगी, मुख्तसर होती जाएंगी, और शायद अगलों को जो उम्रें मिली थी वो उम्रें भी हम पहुंच नहीं पाएंगे। इसीलिए जितनी जिंदगी हमारे पास मुख्तसर सी है, कुछ कर गुजर जाओ और इसको ज़ाया होने मत दो। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, अब मैं बातों को समेटते हुए उन औलिया कामिलीन, अच्छा एक बात मैं बताना भूल गया, मैंने मोहम्मद बिन कासिम की मिसाल दी, सुल्तान सालार मसूद गाजी की मिसाल दी।